सिंदौली के दुल्हीपुर क्षेत्र में बंद मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। सतोखरी इलाके में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी अब्दुल्लाह फरीदी अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार सहित लखनऊ गए हुए थे। इसी दौरान देर रात अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारियों में रखे सोने चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। परिजनों के अनुसार चोरों हुए सामान की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सुबह घर में काम करने पहुंची महिला ने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखा और अंदर सामान बिखरा मिला। इसके बाद पड़ोसी और पुलिस को सूचना दी गई। मकान मालिक के पहुंचने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर चोरी हुए सामान का विवरण जुटाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और अज्ञात चोरों की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारा नाम लक्ष्मीना है। काम करते क्या हुआ है? हम काम करते हैं, हम खेत में काम करते हैं। हम सुबह 6:30 बजे आए हैं बत्ती बुताने। बत्ती बुताने आए हैं तो देखे हैं कि अंदर का ताला खुला हुआ है। अंदर ताला खुला हुआ है। हम तुरंत बाहर से बंद कर कर चले गए हैं। लड़का को बुलाए कि भाई को बुलाओ कि ताला कहीं खुला है, भाई आए हैं क्या। तब गए हैं घर, लड़का को बुला कर लाए हैं। लड़का तब से बगल वाले आए हैं, बोले हैं कि ताला टूटा है। हमके लिए हाँ ताला खुला है, हमको मालूम है। तब हम लोग ऊपर गए, फिर नीचे से सब कुछ देखे हैं। ऊपर गए हैं, ऊपर गए हैं तो देखे हैं कि सीढ़ी पे जैसे ही चढ़े हैं देखे हैं कि बगल वाला बहू वाला रूम खुला हुआ है, छोटी बहू वाला। उसके बाद हम लोग फिर देख कर तब नीचे चले आए हैं। फिर हमको गुड्डू भाई को आए हैं तो बोले हैं, गुड्डू भाई को बोलकर बताकर सबको बताए हैं। फिर भाई को फोन लगाए हैं, फोन लगाकर यही सब बात किए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत सतोखरी के मनोहर नगर कॉलोनी में है और इस समय मनोहर नगर कॉलोनी के एक घर के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ जरा सा गेट, उधर गेट भी है, इधर भी, और इधर बाउंड्री है, जरा सा बाउंड्री भी, उधर गलियारा भी जरा सा वो दिखा दें। और एक गेट इधर भी है, वो भी जरा सा, इधर भी एक गेट है, वो भी उसको जरा सा दिखा दें। मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मामला जो है हो गया है कि ये परिवार है, ये घर है, इस परिवार में रहने वाले जो लोग थे वो परिवार जो है कुछ दिनों 2-3 दिन पहले जो है जन्मदिन का पार्टी मनाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। और चले जाने के बाद में लगता है कि किसी व्यक्ति को इसकी भनक लग जाती है और भनक लगने के बाद में बताया जाता है कि आज रात को जो है 12 से 4 बजे के बीच में जो है इस घर के अंदर जो है कुछ लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं और परिवार के लोग जो है, आइए मैं दिखा रहा हूं आपको, जो है ये परिवार के लोगों ने बताया कि ये वो ताला है। ये ताले की स्थिति आप देख लीजिए कि ताला जो है किस तरीके से ये तोड़ा गया है और इसको पीट भी दिया गया। ताला को तोड़ने के बाद में इसके अंदर से जो है वो प्रवेश करते हैं। परिवार के जो लोग हैं पहले उनसे भी बात करते हैं जो है, उसके बाद में फिर जो सामान में कितना नुकसान हुआ है, कितना अस्त व्यस्त हुआ है, घर की स्थिति क्या है, परिवार कितने सदमे में है, कितने तक का नुकसान हुआ है, वो सब सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा, सारी चीजों में बात करूंगा। सर नाम बताएं सर आप। मेरा नाम असदुल्ला फरीदी। सर क्या कहेंगे कि जो है आप ही के घर में चोरी हुआ? क्या कहें इसके बारे में भाई, हम लोग तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शेर साइड से यानी बंद करके गए थे, लेकिन बस होनी थी, अब क्या कर सकते हैं। आपको घर में कोई नहीं था क्या? घर में कोई नहीं था, ताला बंद था। ताला बंद था और उसमें भी है, लेकिन जिसने भी चोरी की है उसको यानी पूरी इंफॉर्मेशन थी कि जहाँ जिसमें हमारा ऑर्नामेंट जेवर था वहीं उसने ताला अपना तोड़ा है। तो ये कैसे पता चला कि आपके घर में इस तरह की अनहोनी घटना हो गई है? नहीं, लोगों ने देखा, हमको इन्फॉर्म किया, फोन किया वहां से, फिर वहां से फौरन हमने कहाँ थे आप? हम लखनऊ में थे। लखनऊ में क्या कर रहे थे आप? अपने बेटे के यहाँ थे, हमारे बेटा वहाँ लखनऊ में है। अच्छा, वहां पर चले गए थे। जब यहाँ से फोन होता है तब आप जो है यहाँ पर, हाँ वहां से चलते, पहले वहां से FIR के 112 को फोन करते हैं, वो लोग आते हैं, फिर यहाँ से भी लोग करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद कहाँ क्या है जरा सा उनको अवगत कराएं, जरा बताएं। इसलिए ये ताला लगा हुआ था, ये ताला इसमें इसी में लगा हुआ था ना, ये ताला लगा हुआ था, इस ताले को तोड़ करके इसमें एंट्री की जाती है जो है। अच्छा सर ये बताएंगे कि आपने कुछ जो है सिक्योरिटी के लिए? नहीं, सॉरी, कोई नहीं है। ये आपने इतना खर्चा किया था, वो था हमारे प्लानिंग थी सब कुछ, लेकिन बस हम लोग इंस्टॉल नहीं करवा पाए।
यानी सब कुछ था, इंस्टॉल नहीं कर पाए। अभी करवा लेंगे थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, घर तो ठीक ही ठाक है और वो बता रहे हैं जनरल छोटा मोटा सामान भी लोग खरीदते हैं घर द्वार में भी, तो छोटा मोटे घरों में हल्के फुल्के घर में भी दुकानों में लोग सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ गलती थोड़ी सी ये हुई है कि ये गए तो गए लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरा अपने घर की सुरक्षा के लिए जो है अपने पीछे नहीं लगवाया था। हालांकि वो उसके लिए जो है वो एक्सक्यूज भी कर रहे हैं। सर बताएं जरा कहाँ क्या हुआ? सबसे पहले तो ये नीचे ये है, ये मतलब ये आपने किया है कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो जो है यहाँ पर उनको कुछ किए हैं? और इधर कुछ आपको कुछ नुकसान वगैरह कुछ समझ में आ रहा है? इसमें जो है कुछ नहीं है। हाँ, इन सब कमरों में कहीं कुछ नहीं न हुआ था? ये सब कुछ ठीक है? ये सब लॉक है? जरा चलिए, जरा जहाँ नुकसान हुआ जरा वहां से चले। आइए, मैं जो है लोग कहूंगा कि जरा कैमरामैन से कि ऊपर आए और जरा देखते हैं कि जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। और अब तक जो है मुगलसराय जो कोतवाली की जो पुलिस आई थी वो आई थी नहीं आई थी, क्या कार्रवाई हुई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये समझ लीजिए कि ये है घर और यहाँ पर जो है चोरी हुई है 12 बजे से 4 बजे के बीच में बताया जा रहा है चोरी हुई है यहाँ पे जो है। और एक जी खींचा गया, ये गिराया गया, ये कर्टन लगा हुआ था ऊपर, इसे लगा हुआ था। वो वाला पर्दा लगा हुआ था यहाँ पे, अभी हम लोग जाने से पहले ही लगवाए थे। ये शायद नोचा उचा गया है या ढकने की कोशिश गया होगा। क्या मतलब इसके पीछे मतलब क्या लग रहा है कि इसको हटाने की नहीं क्यों किया है तो नहीं, लेकिन ये हम लोग को जो हमने ऑब्जर्व किया कि ये यहाँ पे गिरा पड़ा मिला हमें। ये जबकि अभी हम लोग जब गए हैं उससे पहले ही लगा है। इसे खोलने में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अच्छा, ये सोफा आपने मतलब ये लगा दिया, बैरियर के रूप में लगा दिया था, लेकिन ये भी डिस्टर्ब है। मतलब पूरे घर में कहीं भी नहीं है। ये गलती हुई है थोड़ा सा, और ये गलती है बहुत बड़ी गलती है ये, क्योंकि ये सर आप आगे आए जरा दिखाएं क्या क्या जो है आप आए। अभी हम खुद भी देखा सामान ये है इस प्रकार का, ये सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये है यहाँ पर जो है इनका ये इसमें तो ज्वेलरी वगैरह लग रहा है इसमें जो है, और ज्वेलरी वगैरह जो है इसमें से निकाल करके ये अलमारी लगता है, ये है यही अलमारी है। इस अलमारी को जो है आते हैं और इस अलमारी को भी छेड़छाड़ करते हैं। ये अलमारी पर लाख रही होगी कि तो ऐसी था, इसके अंदर कोई ज्वेलरी अच्छा ज्वेलरी नहीं थी, ढूंढा गया है। हाँ जो सारा था वो यहाँ था। देखिए सारे जो रिंग के बॉक्सेस हैं जितने भी सेट के हैं, देखिए नीचे भी ऐसे पड़ा हुआ है, वहां पे भी देखिए इधर पड़ा हुआ है। छूना नहीं है इसके अंदर, आप देखिए पूरा सारा ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि करीब 50-60 लाख तक का गहना था जो कि अभी मिसिंग है। अभी हम लोग ज्यादा मतलब टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस हालत में है उससे हम लोग को यही लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है। अब बाकी जैसा भी मतलब पुलिस आई थी यहाँ पर जो है जी है, आपका क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ था, क्या बातचीत हुआ जो है इसमें? सुबह यहाँ पे जब हम लोग सूचना दिए पहले 112 नंबर और चौकी इंचार्ज दुलईपुर दोनों लोग एक साथ आए, और चौकी इंचार्ज साहब उनके साथ सिपाही लोग थे, तो लोग फोटो वीडियोग्राफी करके गए और अंकल का नाम वगैरह नोट करके बोले जब आएंगे तो बताइएगा, डिटेल हमें दे देंगे। अभी मैंने तत्काल जब आए हैं तो उनको फोन किया है कि सर आ चुके हैं, आप आ जाइए या फिर हम उनको एंट्री कराएं अंदर। तो बोले नहीं ठीक है, एंट्री कराइए, हमको डिटेल दे दीजिएगा नोट करा कर। बाकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है उन्होंने। तो लगभग जो है परिवार काफी जो है सदमे में है, समझ लीजिए कि लगभग 50 लाख तक का जो है वो जेवर की और ऊपर के ही बता रहे हैं, जो है 50 लाख के ऊपर का ही जो है वो बता रहे हैं कि चीजें जो है यहाँ पर ऑर्नामेंट वगैरह थे यहाँ पर जो है, और वो चीजों को लेकर के जो है वहां से जो है सारी चीजों को वहां से हटाया गया, सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी गई हैं। जो रिंग वगैरह जो चीजें हैं, जो उसका केस होता है, वो केस को जो है यहाँ पर जो है पूरा छोड़ दिया गया है, और हम किसी चीजों को यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए कि जो है अभी जांच का विषय है अभी जो है वो। और पुलिस यहाँ पर बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई थी जो है। हाँ, लगभग अंकल बता रहे हैं कि अभी हम लोगों के यहाँ रमजान के महीने में जकात निकाला जाता है गहनों पे, तो उस समय वेट कराए थे तो 480 ग्राम लगभग आधा किलो सोना, उसके अलावा जो है चांदी के भी कुछ जेवरात थे। थोड़ा देर बाद ये लोग जब देखेंगे, अभी पूरा इनके पास पूरी लिस्ट भी है, क्योंकि अभी हाल ही में शादी हुई थी तो पूरी लिस्ट भी है, फोटोग्राफ भी है। अभी ये लोग आकलन करेंगे बैठ के तो अंदाजा लगेगा, मोटी मोटा मान लीजिए कि मतलब ये गलती नहीं, ये जो एक
ये ब्लंडर गलती है, ये बहुत बड़ी गलती नहीं, है जो है ये कि सीसीटीवी कैमरा न जी जी लगवाना बिल्कुल और अपने बिल्कुल ये होता है। हम हमारे साथ खुद हुआ है कि आदमी सारा सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आदमी कर देता है, बाद में जिसका भारी खामियाजा हम लोगों को नुकसान भरना पड़ता है, तब जाके कहीं दिमाग खुलता है, लग जाएगा। अभी मेरे घर भी नहीं लगा हुआ है, मैंने आज ही फोन किया है कैमरा लगाने वाले को, बोला भी आज मंडे है बंद है, कल आके हम इंस्टॉल कर देंगे। ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे मैंने नीचे दिखाया था कि एक गेट था जो प्रवेश द्वार था, उधर से भी नहीं बताया जा रहा, इधर गलियारे से बता रहे, गलियारे से कोई आया हुआ है और गलियारे से आने के बाद जो घर का जो एंट्री गेट होता है उसका ताला तोड़ करके अंदर आते हैं। और निश्चित तौर पे जो कुछ सर क्या कहेंगे, कुछ शक है किसी के ऊपर? क्या हम शक बताएं हमको? ऐसा कोई आदमी आए नहीं है, आने में बस बहुत लिमिटेड लोग, तो कोई घर तो आते नहीं, बस बाहर से बाहर वापस आते थे। हम किसी में शक क्या बता सके? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ना कोई निश्चित तौर पे जो है ऐसा जरूर था कि इनके जो जानने पहचाने वाला ही उम्मीद हो सकता है कि रहा हो और जो है वो रेकी कर रहा हो और पता चला हो कि नहीं ये लंबे समय के लिए चले गए या फिर जो है वो चले गए हैं। हर आते तो लोग हैं, हर आदमी की एक सीमा होती है। कोई भी अंदर नहीं आता था, हमेशा मोस्टली जो है नीचे से चले जाते रहे। अगर बहुत आए तो वहां पे सोफा लगा या उस पर बैठ गया, कोई कमरे के अंदर नहीं आता था। तो हम किसके पर शक करें? आपने कभी भी सोचा कि जो है अब गेट तक नहीं रोक देते हैं मेहमानों को, तो उसका मतलब कोई वही नहीं है। कैमरे का इसलिए कोई नहीं प्रोविजन तो किए हुए थे कि लगाना तो था, लेकिन बस आज करेंगे कल करेंगे आज करेंगे आज बस चलता चला गया। इंस्पेक्टर साहब आए तो क्या कुछ बातचीत हुआ? क्या नहीं, हम नहीं थे ना उस टाइम, हम तो बात है आप थे, आप ही बता सकते हैं। तो क्या मांग करते हैं जो है जिला प्रशासन से, क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हम चाहेंगे हमारी रिकवरी जितनी हो जाएगा तो जितनी हो जाए उतना उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो है प्रथम जो है जो FIR वगैरह होता आपने करवाई है? 2 मिनट नहीं लखनऊ से अभी जस्ट अभी FIR वगैरह नहीं हुआ है, तुरंत आई। तो उसके लिए जो है 112 पे डायल करके उन्होंने दे दिया सूचना सुबह। 112 को जो है आपने सूचना दे दिया कि ऐसा घटना और चौकी को भी सूचना दिया था, वो लोग आए भी थे, सुबह आके गए हैं यहाँ से। और अभी भी फिर फोन किया मैंने, तो बोले कि लिस्ट बना के उनसे कह दीजिए कि लाके हमको लिख करके दे दें क्या क्या नुकसान हुआ। जी जी इस तरह से दिखा रहा हूँ क्या नुकसान हुआ है। अभी हमें बस फोटोग्राफ्स है, निकाल एल्बम निकालो। इस तरह से प्रथम दृष्टया देखने पे तो सच्चाई तो जांच के बाद ही आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो देखने पे स्वरूप मालूम होता है कि कोई जान पहचान का आदमी या जिसको पूरी सटीक जानकारी, इतने बड़े घर में सिर्फ वही कमरा खोला गया है जहाँ पे ज्वेलरी रखी गई है और सिर्फ ज्वेलरी को हाथ लगाया गया, बाकी किसी सामान को टच नहीं किया गया है। बाकी सच्चाई तो प्रशासन जांच करने के बाद मालूम हो जाएगी। जो है ये ज्वेलरी जो है इसमें सर कौन कौन सी ज्वेलरी? सारी मिसिंग है, सारी मिसिंग है, सारी मिसिंग है। और कौन कौन सी है जरा वो भी, और नीचे भी है कि कौन कौन सी है? अभी इसमें सारी आई नहीं है। ये मतलब हमारी भाभी ये जो अपने साथ लेके आई थी वो वाली ज्वेलरी है। बाकी हम लोग की तरफ से भी जो ज्वेलरी थी, मतलब ये समझ लीजिए 50% है जो फोटो में दिख रही है आपको। यहाँ पे जो ज्वेलरी दिख रही है 50% है, सारी नहीं आई है। नहीं, इसके अलावा भी जो है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रही हैं जो फोटोग्राफ नहीं है। चढ़ा 2 सेट चढ़ा वो मिसिंग है, उसको इसमें डिटेल नहीं है। प्लस जो यानी गिफ्ट मिले उपहार मिले हैं उसकी कोई डिटेल नहीं है इसमें। तो ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो है लगभग 50 लाख से ऊपर का जो है ऊपर बताया जा रहा है यहाँ चोरी हुई है। और जो चोर है निश्चित तौर पे जो है वो उसको पूरी जानकारी लग रहा है, प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है, क्योंकि उनको पता था कि यार जो है इसी कबर्ड में जो है वहीं पर जो है वो रखा हुआ ज्वेलरी सारी रखी हुई है और वो सीधे वहीं पर जाता है और वहीं पर जो है सीधे अटैक करता है और सारी चीजों को बिखेर करके जो यहाँ चला गया और जो चीजें थी उसको यहाँ से वो लेकर के वो रफू चक्कर हो गया है। परिवार को जब पता चला है तो निश्चित तौर पर जो है परिवार जो है सदमे में हो गया होगा जो है। और उसके बाद में वहां से जो परिवार के जो मुखिया थे वो अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गए हुए थे। अभी वो आए हैं और उन्होंने जो है कहा है कि अभी जो है इसकी जो डिटेल है, जिसकी जो रिपोर्ट है वो मुगलसराय कोतवाली को दी जाएगी। उसके बाद में वो जिला प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि जो है हमारी जो भी चीजें उस पर खोई है, जो भी चोरी हुई है, वो सारे चीजों को जो है उसको वापस दिलाने की भी बात कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि जो है अब इतना बड़ा चोरी हुआ है और सीसीटीवी कैमरा न लगने की वजह से थोड़ा सा चोरों को भी कुछ रियायत मिल गई है। अगर शायद किसी कमरे में अगर लगा होता तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जो है चोरों की सीसीटीवी फुटेज आप समझ लीजिए। ये लॉक भी जो है एक बार देख लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये लॉक जो है ये तोड़ा गया है। ये लॉक को तोड़ने का ये है, सुन लीजिए, ये यहाँ पर यह लगता है कि यहाँ पर चोट किया गया है और उसके बाद में ये जो है लॉक वगैरह इसको तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में इसके अंदर जो है वो आते हैं। निश्चित तौर पर जो है ये समझ लीजिए कि पूरी तैयारी से
जो भी व्यक्ति अंदर आया हुआ है वो पूरी तैयारी से अंदर आया हुआ था, ताकि जो है वो एक ही बार में जो है कार्य चोरी का, उसको चोरी का कोई भी हाँ। टच ही नहीं किया गया है। तो इससे क्या सर, इससे अब आप भी बताइए कि इससे क्या लग रहा है कि निश्चित है कि कहीं ना कहीं कोई नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं उसको इन्फॉर्मेशन थी। हाँ। ये तो निश्चित है। हाँ, ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि हम लोग नहीं आउट ऑफ स्टेशन है। क्योंकि हम इससे पहले हम लोग ये नहीं रहते थे, तब तो कुछ ऐसा नहीं कोई चोर आया या ऐसा कुछ आया वो है। हाँ, लेकिन ये इसको निश्चित है कि कोई ना कोई इसके बाद इन्फॉर्मेशन थी, ये ताला बंद है, ये वो है। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि जो है चोर जो है अब कितने बजे अंदर आए, कितने अब किस तरीके से आए और कौन कौन से औजार के साथ में आए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो पुलिस के जांच का एक विषय है और पुलिस जांच करेगी और उसके बाद में ये पता चलेगा कि जो है इनका जो भी चीजें नुकसान हुआ है वो फिर मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।